नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कमबैक डिफेंस एकेडमी भड़थना चौराहा इटावा में स्थित है। मोहित यादव ने बताया कि वे काफ़ी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कमबैक डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर मोहित यादव ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। कमबैक डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दे रहे हैं विशेष ध्यान। डायरेक्टर मोहित यादव ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। कमबैक डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर मोहित यादव ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए इटावा से पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार पप्पू और आज हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा। और इटावा में जिस जगह में मौजूद हूँ वो है भड़थना चौराहे के निकट कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी, जो कि बहुत ही चर्चित कोचिंग सेंटर है। यहाँ के प्रबंधक मोहित यादव जी मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। जानने का प्रयास करूँगा कि चूँकि 2 साल से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से एक पटरी से नीचे उतर गई थी। अब चूँकि नया सेशन शुरू हुआ है, विद्यालय भी शुरू हुए हैं, बच्चे अब फिर ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए आए हुए हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि जो 2 साल जो बीच में रहे, किन किन चैलेंजेस को फेस किया, क्या क्या परेशानियां आई, जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर। सर ये 2 साल का जो स्टडी गैप है जी, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या परेशानियों का सामना? सर एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए थी, जिससे हम लोगों को, जैसे बच्चा 11th में होता था, 12th की पढ़ाई करता था, अब लास्ट ईयर जैसे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया जी। तो अब कंपटीशन में तो सिलेबस पूरा आता है, आपका 12th का मैथ्स है, फिजिक्स है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे का बेसिक ही क्लियर नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाई मिल भी नहीं पाई। और ऑनलाइन वगैरह का तो वही है कि नेटवर्क इशू कहीं कुछ, और उस हिसाब से बच्चा भी फोकस नहीं किया जिस हिसाब से पढ़ाई उसको करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अब बच्चे को पहले तो उसको बिल्कुल 12th लेवल का बेसिक भी समझाना है और उसके बाद फिर उसको कंपटीशन लेवल पे भी लेके जाना है। तो अब इसके लिए यही है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं, जिसमें उनको 12th का भी पहले क्लियर कराते हैं और फिर जो कंपटीशन की चीज़ें हैं उन पे मतलब काम करते हैं। जैसा कि कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी का नाम जितना चर्चित है, क्या नया एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोग, कुछ नया क्या कर रहे हैं? नए में तो सर ये है कि जैसे जो बच्चे कोरोना के टाइम पीरियड में हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर तो मेन हमारा विशेष ध्यान रहता है क्योंकि उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं उनके अकॉर्डिंग, जितना उनका लेवल है जिस हिसाब से उन्होंने अपनी तैयारी की। दूसरी चीज़ ये है कि सर मेरा मानना ये है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बेहतर करें इटावा को देखते हुए, क्योंकि इटावा का जो बच्चा है वो मेनली उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद या मान के चलिए आप दिल्ली वगैरह, यहीं पे ही कोचिंग्स मिल पाती हैं डिफेंस की, एनडीए, एयरफोर्स की। लेकिन कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी पूरा फुल उनको ये दिखाना चाह रहा है कि सब कुछ आपको इटावा में हम अवेलेबल कराएंगे। जैसे कि मैं बात करूं एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 5 डेज़ का आपका होता है एनडीए, तो उसका यहाँ पे आसपास कहीं पे कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि किसी को कुछ नहीं पता होता है कि एसएसबी का क्या प्रोसीजर है। हम लोग एसएसबी के लिए क्लासेस बच्चे को संडे टू संडे 3 से 4 घंटे का एसएसबी सेशंस ही देते हैं, जिससे बच्चे को एसएसबी के बारे में सारी चीज़ें पता अभी से ही चल रही हैं जब वो रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहा है उसी के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें आपने भी बात की थी ऑनलाइन की, और अब चूँकि सामने ऑफलाइन क्लासेस हैं, बच्चे आपके पास आ रहे हैं जी। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कितनी सक्सेस रही आपके नज़र से? सर ऑनलाइन क्लासेस तो सक्सेस नहीं रहे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जैसे जो बच्चे मान के चलिए थोड़ा सा फोकस करते हैं और जिनके मान लो मोबाइल भी ठीक है, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, तो वो तो मान लो फोकस कर लेते हैं। और वो फोकस करने वाले अगर मैं कहूँ तो 100 में से कोई एक आधी बच्चा होता है। बाद बाकी का क्या है कि हम अपना जैसे मान लो यहाँ से क्लास लाइव किए तो बच्चे वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब ऑफलाइन क्लास में होता है तब तो उसका ध्यान भटकता है, फोकस नहीं करता है, तो ऑनलाइन में क्या फोकस करेगा। जी, ये जो बीच में जो आपदा है, जी, इसके बाद अभी जो बच्चे आ रहे हैं, तो आपने बताया कि डिफेंस पे भी विशेष ध्यान दें, और डिफेंस के अलावा
जी। और किन किन चीज़ों की तैयारी कराती है कॉम्बैट डिफेंस में सर हमारा पूरा ही आ जाता है। जैसे मेनली तो एनडीए है, एयरफोर्स है, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, और फिर जो स्टेट पुलिस एग्जाम्स है जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसआई वगैरह, एमपी पुलिस हो गया और दिल्ली पुलिस, इन सभी पे भी हम फोकस करते हैं। और अभी हमने रिसेंटली जो आपका यूपी एसआई का रिजल्ट आया है उसमें हमारी कोचिंग सेंटर ने 2 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया है। बहुत बहुत बधाई है आपको सर। साथ में मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो ये 2 साल की आपदा है, परेशानी है, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो कोचिंग में पड़ा, बच्चों के तो फ्यूचर में पड़ा ही पड़ा, बिल्कुल। स्कूलों विद्यालयों में बड़ा असर पड़ा, प्राइवेट सेक्टर में भी। क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी मदद मुहैया कराई गई संस्था? नहीं सर, संस्थान को तो कोई भी मदद नहीं दी गई। यहाँ तक कि जो हम लोग मान लो बिल्डिंग रेंट पे हैं या चीज़ें हैं तो उस पर भी मतलब कुछ ऐसा नहीं मिला कि हाँ 50% ही रेंट मान लो कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों से तो पूरा ही लिया गया है। तो कोई भी इस तरीके का, क्योंकि अगर कोई शायद ऐसी कोई गाइडलाइन बनाई जाती कि हाँ जो भी मान लो अगर बिल्डिंग कोई रेंट पे है तो 50% ही मान लो रेंट उसका किया जाए कुछ भी, तो किसी भी तरीके का कुछ ऐसा तो हुआ नहीं था। तो कुछ भी हम लोगों को तो बेनिफिट नहीं था। अपने अभिभावक जी, तो क्या संदेश देना चाहिए कॉमेंट डिफेंस से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे को मतलब कि जब बच्चा शुरुआत में होता है तो उसको एक तो मतलब मैनर्स के साथ में उसको चीज़ें आगे बढ़ाएं और उस पर ध्यान दें। क्योंकि होता ये है कि बच्चा जहाँ पे 9th और 10th क्लास में पहुँचता है तो है क्या कि बच्चे जैसे ही इधर उधर कोचिंग भागना शुरू करते हैं तो मेनली बच्चे क्या है कि पेरेंट्स से जो मैं देखता हूँ कि इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि फ़ीस लेके आते हैं घर से लेकिन टीचर तक फीस नहीं पहुँचती, क्लास जा रहे हैं बीच में। तो इस चीज़ पे पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए क्योंकि उनका करियर की जो शुरुआत है वो हो चुकी है वहीं से, और वही बेस है और वही सारी चीज़ें हैं। अगर वहाँ पे बच्चा स्लिप हो रहा है तो फिर आगे जाके वो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कर पाएगा। मोहन जी, अपने प्रदेश हो, देश हो, चाहे पूरा संसार, जी इस महामारी से सभी प्रभावित हुए और परेशान। जी, क्या ईश्वर से कहना प्रार्थना करना चाहिए? बस मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो ये कोविड रहा और मान लो अभी सुनने में भी है कि जैसे नेक्स्ट वेव आने वाला है जून में, तो यही है कि भाई सभी लोग मास्क और सारी चीज़ें जो भी वैक्सीनेशन है ये कराएं और अपना ख्याल रखें। मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। तो आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने में उपस्थित थे मोहित यादव जी, जो कि कॉम्बैट डिफेंस अकेडमी चलाते हैं, जो बहुत चर्चित अकेडमी है, बहुत अच्छी अकेडमी है। बहुत जल्दी ही इसका नाम पूरे इटावा शहर में फैला हुआ है। आज मेरा भी सौभाग्य था कि मोहित जी से मुलाकात करने की। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कॉम्बैट डिफेंस अकेडमी यहाँ के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नए सेशन की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। देख रहे थे जैसे कि मेरी डायरेक्टर सर से बात हो रही थी मोहित जी से, कॉम्बैट डिफेंस अकेडमी। अब मेरे साथ स्टाफ मौजूद है तो जानने का प्रयास करूंगा कि ये डिफेंस अकेडमी नया क्या एफर्ट्स करने वाली है, जो 2 साल का जो स्टडी गैप हुआ है उसे रिकवर किया जा सके। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट भी हमारे साथ है। क्या नाम है बेटा? सर अवनीश कुमार। किस चीज़ की तैयारी कर? सर एनडीए। इससे पहले जो 2 साल का समय रहा, यस कैसे पढ़ाई की आपने? क्योंकि स्कूल बंद थे, कोचिंग बंद थी, किस टाइप से? सर, जो कि सभी को पता है 2020 में कोरोना रहा तो उस टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई, जैसे स्कूल बंद हुए, कोचिंग बंद हुई। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सभी को आई। तो उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, लेकिन बुक्स मेरे पास थी, तो मैंने बुक से ही अपने घर पे तैयारी की थी सिर्फ 12th पास आउट के लिए। उसके बाद में फिर जैसे मेरी 12th हुई और कोविड भी थोड़ा डाउन हुआ तो फिर मैंने यहाँ डिफेंस अकेडमी ज्वाइन की। तो सबने और काफ़ी सभी स्टाफ ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया और आज काफ़ी हद तक प्रॉपर बेटर। डिफेंस अकेडमी को अगर नंबर देने को बोले तो कितने नंबर देने चाहिए? सर मैं फुल नंबर देना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी हद तक मैं जो भी करना चाहता हूँ सर हमेशा सभी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई भी इनिशिएटिव लेना हो, और जैसे सर बोल रहे थे कि अब लाइब्रेरी भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो ये काफ़ी हद तक हम लोग ने बेनिफिट रहेगा। क्या आप अपने दोस्तों को क्या संदेश दोगे? क्या डिफेंस अकेडमी में? मैं डिफेंस अकेडमी की तरफ से ये संदेश दूंगा कि मोस्टली डिफेंस का क्रेज आजकल हर जगह है, तो डिफेंस सभी ज्वाइन करें। और ये अकेडमी भी काफ़ी अच्छी है। अगर इटावा में अगर आप हैं तो आप ये अकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। ये बहुत ही अच्छी अकेडमी डिफेंस की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ कुछ स्टाफ भी है, मैं जानने का प्रयास करता हूँ क्या नया एफर्ट्स करने वाले हैं। क्या सब नाम है? जी, मेरा नाम शिवम सर है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। क्या नया एफर्ट्स कर रहे हैं? 2 साल का स्टडी गैप हुआ है, उसे रिकवर। अगर रिकवरी की बात करें तो जैसे 2 साल पहले लॉकडाउन हुआ था तो पहले से ऐसा कुछ क्लियर था नहीं कि मतलब ऑनलाइन सेटअप चलेगा। ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी ऑलरेडी अच्छे से, बढ़िया चल रहा था, बट अचानक से वो लॉकडाउन का इशू आया तो पहले से कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना है। तो वहाँ पे कोशिश भी की ऑनलाइन को आने की, बट चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी जैसे कि मतलब वैसे बोर्ड होते हैं और इतना मतलब सेटअप इतना अच्छा नहीं था कि मतलब जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा सके। तो वहाँ पे कोशिश की पढ़ाने की, बट वो चीज़ें इतनी ज़्यादा रन नहीं कर पाई।
तो इसी बीच में फिर दोबारा से भी लॉकडाउन लगा, तो इस बार कहीं ना कहीं हम लोग जो है सारी चीज़ें बोर्ड वगैरह, डिजिटल बोर्ड वगैरह को कलेक्ट करके चीज़ों को ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी ऑफलाइन तो चालू ही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या डिफरेंस है? सर एक्चुअली में देखा जाए तो किसी भी स्टूडेंट को ले लिया जाए जो गांव से जैसे बिलोंग करता है, उसके पास अगर इनकम अगर रिसोर्सेज कम है तो उसके लिए देखा जाए तो सबसे बेटर है ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म। वो घर में रह के अपना पढ़ सकता है। इससे ये है कि जैसे उसका घर का हो गया, जैसे रूम रेंट उसको देना पड़ता है तो उससे उसमें उसको काफ़ी राहत मिलेगी, और जैसे उसका खाने आने का मेंटेनेंस होता है तो वो सारी चीज़ें उसके लिए यानी कि उसको देखा जाए तो इन चीज़ों से उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या स्पेशल करना है, क्या स्पेशल कर रहा है ये डिफेंस अकेडमी, आपकी कॉम्बैट डिफेंस अकेडमी क्या नया करने वाली है? सर नया तो कुछ होना ही है क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। अभी मैं सर से जुड़ा हूँ तो जुड़ के भी बहुत अच्छा लगा, और कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे थे, डायरेक्टर साहब से भी बात हुई, स्टाफ से भी बात हुई, और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के संस्थापक सदस्य, क्योंकि यहाँ के संस्थापक बहुत साल, जीवन के 32 साल इन्होंने एजुकेशन लाइन में ही किया। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग इस यहाँ पर हमारे पास आए, एक हमें ऐसा मौका दिया आप लोगों ने, इसका मैं आपको बहुत धन्यवाद अभी तक देता हूँ, और बहुत ही मेरी आपके साथ शुक्रिया और भविष्य कामना करता हूँ, मतलब कि आप लोगों का भविष्य भी बहुत उज्जवल रहे। हमारी एकेडमी जो है बच्चों को एसएसबी या रिटेन और एसएसबी दोनों का ही मतलब जो है पूर्ण रूप से ज्ञान दिलाती है, ठीक है। एसएसबी एंड एज वेल एज रिटेन इंटरव्यू, ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग फिजिकल ऑल्सो आवर institution means Combat Defense Academy is providing to all students. We are sure that now 3 students they have qualified for they went for SSB, they have qualified NDA and they went for SSB. Now they have come back again. Again we are preparing the same for NDA, for Air Force and for Navy, SSR and all these competitive exams and one day competitive exams. We are sure that what we are giving to these students, we are sure that the students they are lucky, they are beneficial from here only. Because what they will get in bigger cities, they are getting here only. So I hope that this institution is one of the best institution. So I am very thankful to sir also, News Channel 24, who has given such a precious time to us, and they have come here just giving a precious time to us. I am very thankful to sirs also. सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जैसा कि मैंने सुना है आपने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय शिक्षा क्षेत्र में। Regarding me, I have given 37 years in the field of education in CBSE board, and I have given so many toppers in CBSE board, 100 out of 100 getting mathematics in class 10th and class 12th also. My first topper was in 1999. After that, there are so many students who have qualified, who have studied from me only. They have qualified NDA, they have qualified Air Force, they have qualified medical exams also. Now some of them are in AIMS, some of them KGMC, some of them are defense, some of them are IPS, IAS, they have joined civil service also. So a lot of students, more than 1,000 students, they have got commission, those they have studied from me only. So I am very thankful to those students also, those previous students also. They are on such a prestigious course, and same thing I want to bring here in this city also. The students, those they are taking education from this institution, they must be in their field number 1. They have to crack their exam anyhow. If there is a will, there is a way. So have a confirmed determination, firm determination with full confidence. We are always with you for your success. All the best from Combat Defense Academy. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया पूरे स्टाफ ने। तो आप देख रहे थे हमारे साथ संरक्षक और संस्थापक जी मौजूद थे, बता रहे कि एम है कि कॉम्बैट डिफेंस अकेडमी से चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना है, ये एम बना लिया। इटावा के लोकल के लड़कों को आज की डेट में आगरा, कानपुर या वहाँ नहीं जाना पड़े, इसलिए इन्होंने इटावा जैसे क्षेत्र में एक रूरल एरिया में इतनी बड़ी संस्था को खोला है। मेरी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।